तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हमारा क्या क्लास 10th का बहुपद का क्या लेक्चर नंबर क्या 3 है। तो जिसमें हमको क्या आज हम क्या क्वेश्चन को लेकर आए हैं, तो क्वेश्चन को करेंगे और क्या आपको जो बुक पसंद होगा, जो बुक आप चाहते हैं वो बुक को बनाइएगा। हम किसी खास एक बुक को लेकर नहीं आए हैं और हम सभी टाइप के क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो सभी टाइप पे एक एक है। और आप इसके बाद यह जो वीडियो देखिएगा उसके बाद आप कोई भी बुक को आप बना सकते हैं क्या एक्सरसाइज 2.1। और एक्सरसाइज आप लोग क्या क्या बना सकते हैं इस वीडियो के देखने के बाद। एक्सरसाइज आप लोग 2.1 क्लियर कर लीजिएगा और फिर एक्सरसाइज 2.2 भी आपको क्लियर हो जाएगा। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दो एक्सरसाइज आपको पूर्ण रूप से बन जाएगा। अगर जो हमारे क्या ये हमारा दूसरा वीडियो अगर जो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर देख लीजिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा इजीली तरीका से बताया गया है। तो चलिए हम फिर क्या अपने टॉपिक पे आते हैं और क्वेश्चन को बताते हैं। तो पहले हमारा क्या है क्वेश्चन, क्या पहले हमको क्या बहुपद का शून्यक निकालना सीखना है। क्या बहुपद का शून्यक निकालना सीखना है। पहले पिछले क्लास में हम लोग क्या बहुपद के बारे में बात किए और बहुपद के प्रकार के बाद बात किए थे और बहुपद को क्या व्यापक रूप उसका क्या होता है, सब के बारे में। अगर जो आप इस चैनल पे अगर जो न्यू जुड़े होंगे तो क्या हमारे दो वीडियो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो उसको आप प्ले लिस्ट से पहले जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम यहाँ पे चलते हैं। क्या हम क्या बोल रहे थे, अगर जो एक चर वाला बहुपद रहेगा यानी कहने का मतलब क्या रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका क्या एगो शून्यक निकलेगा। और अगर जितने हाईएस्ट जितना घात रहेगा उतना उसका बहुपद निकलेगा। जितना बहुपद का जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना उसका क्या शून्यक निकलेगा। तो जितना रहेगा तो क्या यहाँ पे है हाईएस्ट कितना है 2 है, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है। तो क्या इसका बहुपद का घात 2 है, तो बहुपद का घात जितना होगा उतना ही क्या बहुपद के शून्यक की संख्या होगा। यह बात तो आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में को आपको चर्चा किए थे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या हमको शून्यक निकालना है। तो क्या पहले हमारा क्या है द्विपदी या द्विघातीय बहुपद है। तो द्विघातीय बहुपद का क्या शून्यक कैसे निकलते हैं पहले हमको वो सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहले तो हमारा क्या शून्यक निकालना ही सीखना मेन मकसद है, उसके बाद ही हमको से क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो नहीं, सारा क्वेश्चन तो शून्यक से ही रिलेटेड आएगा, तभी कुछ होगा। तो चलिए हमको क्या सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे कोई भी हमको क्या बहुपद दिया हुआ है। क्या हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है क्या 2x² - 8x + 6। और इसका क्या शून्यक निकालना, तो शून्यक इसका क्या को निकलेगा, यानी x का वैल्यू क्या को निकलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 को निकलेगा। जितना पावर मैक्सिमम रहेगा चर राशि का उतना ही शून्यक की संख्या होगा। तो चलिए यहाँ पे कैसे निकालना है ध्यान से देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद क्या आपको पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। क्या खाली आपको शून्यक निकालने आ गया ना, उसके बाद तो क्या एक्सरसाइज में कुछ ही है ही नहीं। समझ गए आप लोग। तो क्या शून्यक कैसे निकालना है, तो चलिए हमसे पहले हम समझाते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन में चलेंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेना 2x² - 8x + 6। ये हमारा क्या बहुपद दिया हुआ है। और बहुपद को क्या हमको इसको मतलब शून्यक निकालना। तो शून्यक निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। आपको इस वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को क्या यहाँ पे क्या मने क्या गुना कर लेना है। तो क्या पहले यहाँ पे गुना करके क्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या वास्तविक आपको क्या सोल्यूशन में नहीं करना है, जो भी करना है क्या आपके मन में करना है, यानी क्या रफ में करना है। तो रफ में करना है तो क्या यहाँ पे समझने के लिए हम इधर बता दिए। तो इधर का क्या हम लोग लिख लेंगे, ये मेरा हो जाएगा क्या रफ हो गया। क्या रफ है, तो रफ में हमको क्या करना है। देखिए फर्स्ट वाला टर्म को याद से ध्यान से देखिएगा। ये देखिए शून्यक निकालना सीखिएगा, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। सारा चीज शून्यक से है। तो क्या हमको फर्स्ट वाला टर्म से और लास्ट वाला टर्म, यानी कहने का मतलब क्या x² से और या क्या अचर पद में हमको क्या पहले गुना करना है। तो गुना करके जो भी आएगा वहाँ पे पहले क्या रफ में लिख लेंगे। तो रफ में हमारा क्या आ जाएगा, गुना करके हमारा क्या आ गया। देखिए 2x² में क्या 6 से गुना कर देंगे, क्या 12 के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है 12x²। ये हमारा क्या आ गया गुना करके। अब हमको क्या, अब जब ये गुना करके आ जाएगा तो उसको क्या करना है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करना है, इस 12x² के ऐसे दो भाग में तोड़ना है तो उसको गुना करने पर क्या हमारा 12x² पूर जाए, और जोड़ने चाहे घटाने पर क्या मेरा माइनस का 8x आए, तभी हम उसको क्या दो भाग में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम क्या x और x का जो भी शून्यक होगा यानी 2 मान आएगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या
अब ये जो भी आएगा ना उसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं, जो भी आएगा ना उसको क्या कीजिएगा, पहले आप 12 है ना, तो 12 को क्या आप एलसीएम लीजिए, सिंपल सी। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए, सिंपल सी 12 का क्या एलसीएम लीजिएगा, क्या यहाँ से 2 से लगाएंगे तो क्या 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से बताइए ये 12 किसको किसको मल्टीप्लीकेशन करने पर आता है, और ध्यान रखना है क्या हमको 8x भी लाना है, क्या माइनस में लाना है, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, तो कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए देखिए आप बोलिएगा क्या 4 इंटू क्या कर देंगे, 4 इंटू क्या करिएगा 3, तो क्या हमारा 12 आ गया, आना गया। अब बताइए इसको जोड़ने चाहे घटाने पर क्या हमको क्या 8x आएगा, बताइए यहाँ पे देखने का चीज़ है, तो बोलिएगा क्या नहीं आएगा, बोलिएगा नहीं आएगा, 12x² तो आ जाएगा, तो बोलिए कैसे आएगा, दिमाग लगाइए कुछ, कैसे होगा। हमारा तो ये काम नहीं किया क्या, 4 इंटू 3 काम नहीं किया, क्या हमको क्या 12x तो आ गया, 12x² आ गया, लेकिन हमको क्या -8x लाना है, क्या -8x भी लाना है, तभी हम क्या उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, पहले इसको क्या क्लीन कर लेते हैं और फिर हमको बताते हैं। ये हमारा क्या 4 इंटू, यह तो काम नहीं किया, जब ये काम नहीं किया तो देखिए ये काम नहीं किया तो दूसरा भी काम करेगा। देखिए जब वह काम नहीं करे, ठीक, पहले तो हमको क्या एलसीएम ले ही लेना है, कैसे भी लेना है जैसे रहे। जब हमको यह दोनों टर्म से अगर ये काम नहीं किया तो बताइए 6 इंटू 2 कीजिए, देखिए ये दोनों से गुना कीजिएगा, क्या 6 इंटू 2 कीजिएगा तो क्या 12 आ जाएगा। तो हमको क्या लाना है, माइनस का क्या 8x लाना है, क्या माइनस का 8x लाना है। तो बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या कि -8x आ जाए, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आप समझिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए माइनस का 6x और माइनस का 2x, बताइए कितना आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, यानी जुट जाएगा, माइनस में है तो क्या माइनस में ना जुटेगा, माइनस में क्या 8x आ गया मेरा, आप लोग समझ रहे हैं। तो 8x आ गया, तो अब बोलिएगा क्या इसको गुना कीजिएगा, क्या माइनस और माइनस, क्या -6x इंटू -2x को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, क्या आप लोग जानते भी होंगे नहीं जानते होंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस, और ध्यान देखिएगा माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है माइनस। यह बात आप लोग ध्यान में रखिए, क्या माइनस से माइनस गुना होगा तो क्या वो अपना चिन्ह परिवर्तित कर देगा, प्लस हो जाएगा। अगर जो माइनस इंटू प्लस रहेगा तो क्या वो माइनस ही रहेगा। यह बात आपको जनरल तौर पर याद रखना है, या पहले भी हमको आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो पहले हम बता दें। तो इसी प्रकार क्या हमको ऐसा इसको क्या 2 भाग में तोड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 2 भाग में क्या तोड़े तक क्या आ गया -6x और क्या -2x आ गया, आया ना। अब इसके दोनों के गुना करके चाहे जोड़ के बताइए एकदम 12x² आ जाएगा और -8x भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों के जब जोड़िएगा तो क्या माइनस में दोनों जोड़ के क्या -8x दे देगा, और दोनों का अगर जो गुना करिएगा तो क्या माइनस माइनस ये फॉर्मूला से क्या प्लस हो जाएगा, और 6 दिन क्या 12 x में x कीजिएगा तो x² भी आ जाएगा, यानी क्या 12x² भी आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हमको दोनों भी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो क्या हमको देखिए ध्यान से समझिएगा, हम ये क्वेश्चन बनाएंगे आपको क्या पूरा, या पूरा कहने का मतलब क्या पूरा जो भी एक्सरसाइज है सारा में क्या खाली शून्यक से रिलेटेड है और कुछ नहीं है। तो क्या हमको पहले शून्यक निकालना अच्छी तरह से आना चाहिए, तो यहाँ पे हम बता दिए हैं। तो उसके बाद क्या है हमको क्या 2 यहाँ पे आ गया, क्या 2 हम लोग क्या चूज कर लिए कि हाँ भाई यही हमारा क्या सही है। अब जब यह सही है तो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, तो तोड़ सकते हैं। तो आइए पहले इसको मिटा दीजिए, तीर को मिटा दीजिए, और चलिए यहाँ पे आइए फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं, शुरुआती करते हैं। और शुरुआती करते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्या 2x² -8x + 6, ये मेरा क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अब क्या, अब इसको हमको क्या पहले हम तो बता दिए कैसे तोड़ना है। तो यहाँ पे हम तोड़ के यहाँ पे पहले जनरेटर में ला दिए हैं, और इसको क्या यहाँ पे लिख देना है, क्या 8x की जगह पर हमको क्या ये दोनों को लिख देना है। 8x की जगह पर ये दोनों को लिखेंगे तो आप ही बताइए, या दोनों मिल के क्या 8x हो जाएगा ना, तो 8x के जगह पर 8x को हटा देंगे और यह दोनों को यहाँ पर चिपका देंगे। इधर यहाँ पे समझना है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं, क्या देते हैं 8x की जगह पर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2x² माइनस यहाँ पे क्या है 6x, और माइनस क्या है यहाँ पे है 2x, अब प्लस का क्या हो जाएगा 100। इसके क्या इक्वल टू में हमेशा क्या 0 लेकर चलना है, यह बात को भी ध्यान में रखिएगा।
शून्य निकालने के लिए जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको क्या इक्वल टू में 0 लेकर चलेंगे, उसके बाद ही हमारा जो भी इसका वैल्यू होगा उसका निकलेगा। तो वो इसी प्रकार क्या हमको 8x के जगह पर वो दोनों वैल्यू को चिपका देना है। कैसे करना है आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे दूसरा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, अब दो का आएगा क्या, तो दोनों में से क्या हमको कॉमन लेना है, यानी कॉमन किसे कहते हैं, यानी क्या दोनों में जो उपस्थित हो क्या उसी को कॉमन कहते हैं। तो क्या इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेने का सीधा समझिए क्या, इससे हम कॉमन लेंगे तो क्या जितना कॉमन लेंगे उससे क्या उससे डिवाइड करेंगे और जितना बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हमको या देखिए यहाँ पे टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा काम। देखिए कैसे होगा, 2x यहाँ पे कॉमन लिए तो बताइए ब्रैकेट में क्या बचा, 2 से तो 2 मेरा कट गया और x से x कट गया। यानी कहने का मतलब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, सो यहाँ पे समझ ये मुद्दा क्या है। कॉमन यहाँ पे लिए तो क्या है मेरा 2x² है, ठीक। हम कितना कॉमन लिए हैं, जो कॉमन लेंगे उसको बटा में लिखेंगे क्या है 2x लिखेंगे। अब यहाँ से देखना है क्या हमारा जो कट जाएगा वो उसको छोड़ देंगे, जो बचेगा यानी शेषफल जो बचेगा वो हमको क्या हाँ ब्रैकेट में लिख देना है। तो हमारा क्या शेषफल क्या बच रहा है, देखिए 2x से क्या 2x से तो कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या x बचा नहीं रहेगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x बचा रहेगा। तो वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बचा रहेगा, तो उसी x को यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे कट बच जाएगा क्या x माइनस का यहाँ पे क्या बच जाएगा, उसी में इसी में भाग देंगे तो यहाँ पे x कट जाएगा और 2 तिहाई 6 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 बच जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे क्या करिएगा, अब बताइए क्या इसको हटा देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, फिर उसी प्रकार इसमें क्या कॉमन ले, अब इसमें क्या कॉमन ले क्या x माइनस 3 आ जाए, इस प्रकार से कॉमन लेंगे तो आगे चल के ठीक होगा। तो इसमें क्या कॉमन लीजिएगा कि x माइनस क्या माइनस आप क्या 2 लीजिए कॉमन, काम बन जाएगा। -2 कॉमन लीजिएगा क्या, तो -2 यानी क्या होने का मतलब क्या -2 यानी इसे 2 से डिवाइड करना है, क्या -2 से डिवाइड करना है, यानी -2 से डिवाइड कीजिएगा, यानी क्या -2x में क्या -2 से डिवाइड कीजिएगा। तो आप ही बताइए क्या माइनस माइनस तो कट क्या पर जनरल टर्म में हम बता देंगे क्या प्लस होगा, यहाँ 2 से कट जाएगा तो क्या हमें x बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x लिख दीजिए और उसी प्रकार के देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे देखिए 6 बट्टा में -2, यहाँ देखिएगा हम अच्छे से समझा रहे हैं क्या, एक ही क्वेश्चन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम क्या पार्ट बाई पार्ट में दौड़ के समझा रहे हैं, क्या आपको समझ में आए और आगे चल के दिक्कत नहीं हो। तो सभी क्वेश्चन को हम इस तरीका से नहीं बताएंगे और ध्यान से आप लोग देखिए। तो यहाँ पे क्या है देखिए माइनस और प्लस है, क्या देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, जबकि हम फॉर्मूला से पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। और क्या 2 तिहाई क्या 6 होता है, नहीं कहने का मतलब क्या -3 आ गया, यहाँ भी कहने का मतलब क्या है यहाँ -3 लिख देंगे और इक्वल टू में हमेशा क्या 0 लिख देना है और इसको हमारा कोई काम नहीं है तो इसको मिटा देना है। इतना काम हमको क्या रफ में करना है, क्या रफ में करना है। अगर जी आपको आ जाएगा ना तो आपको रफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, पहली बार है तो आपको क्या रफ की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए क्या रफ बना लीजिएगा बगल में। मतलब एग्जाम में भी क्या रफ के लिए क्या जगह रहता है, क्या आप इधर का लिख के चेन काट के और यहाँ पे लिख दीजिएगा रफ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि क्या हम कॉपी में रफ करेंगे तो ना नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप कॉपी में 2 भाग में बांट लीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा रफ और इधर लिखिएगा सोल्यूशन, आपका क्या बिल्कुल नंबर मिलेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे डरना नहीं है क्या हम कॉपी में रफ कर दें तो मेरा नंबर कट जाएगा, नहीं, इस बात से आपको बिल्कुल नहीं डरना है। तो उसी प्रकार हमको क्या हो जाएगा, जब इतना कॉमन होएगा तो फिर हमको क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या फिर दोनों को क्या, तो देखिए इसमें क्या है x माइनस 3 है और फिर x माइनस 3 यानी जो पद दोनों में रहेगा उसको क्या कॉमन लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, बचेगा हमारा क्या इंटू का 2x माइनस 2, हमारा यही ना बचा। देखिए 2x माइनस 2 इक्वल टू हमें हमारा क्या 0 लेना है। अब बता दिए अब 0 तक क्या दोनों के लिए है, x माइनस 3 के लिए भी है और 2x माइनस 2 के लिए भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए x माइनस 3 बराबर 0 और फिर दूसरा में आ जाएगा क्या हमारा 2x माइनस 2 बराबर 0। अब इसका क्या x का मान निकाल देना है, इधर है तो उधर पलट बटा में भेज देना है, भाग में गुना में प्लस में माइनस में भेज देना है। क्या ये बच्चा वाला आ गया तो बच्चा वाला आ गया तो आप लोग तो ऐसे बना दीजिएगा, तो यहाँ से कुछ कहना नहीं है, तो डायरेक्ट इधर भेज दीजिए प्लस में x बराबर 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या देखिए यहाँ पे 2x रहने दीजिए, यहाँ पे को बढ़ा देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम उड़ा सकते थे। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे प्लस में इधर माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में। और देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे हम लिए हैं। तो कहने का मतलब क्या, और आप लोग क्या यहाँ पे दे दीजिएगा एरो का 3, ठीक रहेगा आपके लिए, समझ गए आप लोग।
तो इस तरीका से हमको सॉल्व करना है। और जो भी हमारा दो को आएगा, जितना जितना बहुपद का घात रहेगा उतना शून्य निकलेगा, समझ गया। जितना शून्य निकलेगा तो क्या, अगर दो शून्य रहेगा तो क्या पहले का मानेंगे क्या, अल्फा, अल्फा वाला और हमारा 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा वाला हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अगर ये तीसरा रहता तक क्या गामा मान लेते हैं, तीसरा से ज्यादा तो आपको एवे नहीं करेगा, 10th क्लास में तीसरा से ज्यादा एवे नहीं करेगा। तो बस हमको क्या शून्य निकालने आप लोग का आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। कितना इजीली तरीका है, शून्य निकालने आ गया भाई, तो समझ लीजिए क्या बहुपद चैप्टर खत्म हो गया। बहुपद में कुछ है ही नहीं, बस शून्यक है। तो शून्यक निकालने तो आप लोग को आ ही गया। तो उसके बाद हम क्या क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 करते हैं। और उसके बाद हम आप लोग दूसरा भी आप लोग क्या पहले बता देते हैं, क्या तोड़ के बता देते हैं, उसके बाद आप लोग खुद बना लीजिएगा। चलिए हम इसको क्या मिटा देते हैं। रफ का हमारा कोई जरूरी नहीं है, रफ आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। रफ आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। और फिर हम लोग चलते हैं क्या दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है तो बताते हैं हम। पहले तो इसको क्या बीच में से घेर लेते हैं भाई, तुम अपना भाई अलग रहो, क्या है कि नहीं, तुम अपना अलग रहो। हो गया ये अलग। अब ये अलग हो गया तो चलिए अपना काम कीजिए। अपना अपना काम क्या है, 2 नंबर है। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई बहुपद दे दिया, इसको भी क्या x का मान निकालना है। कहने का मतलब क्या, शून्य छोड़िए, क्या x का मान निकालना है। शून्य के लेके कहाँ से चलिएगा, क्या x का मान निकालना है। इसको इक्वल टू में हम 0 मान लेंगे। यह क्या मेरा बहुपद दिया, यह क्या है मेरा बहुपद है, इसका क्या x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सिंपल है, क्या कुछ नहीं है, आपको क्या बताया है अभी तुरंत बताया है, आप लोग बिल्कुल होशियार है। अब आप लोग तो तुरंत बना दीजिए, कहे कि छोड़ दीजिए ना, आप क्या बना रहे हैं, क्या आप लोग छोड़ दे, क्या आप लोग बनाइएगा, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपसे तुरंत बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है हमारा, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ के एक्स का मान निकालना है, यानी कहने का मतलब है कितने शून्य निकलेगा, तो बोलिएगा क्या 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 बहुपद का घात कितना है, तो 2 है, तो यानी 2 है, तो यानी 2 को बहुपद निकलेगा, 2 को यानी शून्य निकलेगा, तो 2 को शून्य निकलेगा। तो चलिए कैसे निकलेगा वहाँ पे बताते हैं। क्या हमको क्या करना है, अभी तुरंत बताए हैं क्या करना है, इसमें और इससे गुना करना है। क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी दोनों को गुना करना है, और क्या रफ में हमको लिखना है, और रफ में लिखना है, समझ जाइए। रफ में लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 12x² हो जाएगा, समझ गए आप लोग। तब इसको अब क्या करना है, 2 ऐसा भाग में तोड़ना है, क्या कि हमारा क्या माइनस एक्स आ जाए, क्या माइनस एक्स आ जाए, और उसको गुना करने पर क्या हमारा माइनस का 12x आ जाए। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अब बताइए कैसे करें इसको, तोड़े कि क्या माइनस एक्स आ जाए। ये तो फंस गए आप लोग, कैसे होगा, तो क्या बताया है एलसीएम लीजिएगा तो कैसे होगा। देखिए एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा तब भी काम नहीं बनेगा। यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिएगा तो क्या 2 से करे तो क्या, तो 2 से करे तो क्या, तो 3 इतने करिएगा, इससे ज़्यादा थोड़े आप लोग करिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो कैसे हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तो कहिएगा क्या 4 दिया, क्या 4 इंटू 3 क्या 12 तो आ गया, समझ गए। पहले क्या बोले एलसीएम कीजिएगा, क्या दोनों को देखिए कि किसको किसको मल्टीप्लिकेशन करे यानी गुना करे, और किसको जोड़े या घटाए कि हमारा क्या माइनस एक्स आ जाए, और क्या 12x आ जाए, 12x² आ जाए, मतलब जितना गुना करें। यहाँ पे क्या देते दोनों को गुना करें तो क्या आ जाएगा, दोनों को गुना करें तो क्या हमारा क्या 12x नहीं आ गया, 12x² आ जाएगा। अब ये हमको याद क्या करना है कि हमको माइनस एक्स भी लाना है। तो माइनस एक्स हमको कैसे आएगा, तो देखिए -4x और प्लस का 3x कीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए माइनस में है, क्या माइनस में है, यानी कहने का मतलब क्या 3 गो हमारा क्या 4 गो कर्जा है और क्या 3 गो है, तो 3 गो हम दे दिए, तो क्या हमको माइनस का एक्स बच गया, यानी एगो हमको कर्जा बच गया, तो क्या माइनस एक्स हमको नहीं आएगा, दोनों को गुना करे तो क्या 4×12x² नहीं आएगा। तो क्या एकदम सिंपल है, उनको क्या बताए जो भी आएगा, अगर जो दोनों को गुना करके उसको क्या हम पहले करेंगे एलसीएम तोड़ेंगे, और दोनों देखेंगे कि किसको किसको मल्टीप्लिकेशन करने पर या जोड़ने घटाने पर दोनों चीज़ देख लेंगे क्या हमारा आता है कि नहीं। जो आएगा उसी को हमको क्या बिचला के स्थान पर चिपका देना है, सीधा समझना है। पिछला के स्थान पर हमको क्या क्या चिपकाना है, यहाँ पे क्लियर हम बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। जो भी आएगा पहले तो आपको क्या एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा किसको क्या करना है। तो इसको हमको क्या 2 भाग में तोड़ना है, क्या हमको इसको क्या 2 भाग में तोड़ना है। तो 2 भाग में तोड़ने के लिए
हमको क्या बताना है, आपको दो भाग में किसको तोड़ना है हमको, क्या 12x², यानी माइनस का 12x², इसको हमको क्या दो भाग में तोड़ना है। तो हम क्या बताए हैं, माइनस का क्या 4x ले लीजिए और प्लस का क्या 3x ले लीजिए। क्या क्या दोनों को हम लोग गुना करें तो क्या 12x² आ जाएगा। ठीक, माइनस में भी आ जाएगा, क्या प्लस माइनस क्या माइनस होता है, मिथुनम में आता है, तो क्या माइनस का क्या 12x² आ जाएगा क्या, और दोनों को घटाएंगे तो क्या -x आ जाएगा। समझ में आप लोग का आ गया होगा यहाँ पे। क्या दोनों को क्या एलसीएम लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। तो और आगे भी अभी क्वेश्चन आएगा तो सब में क्या शून्य ही निकालना है, तो आप लोग को यह ध्यान से देखना है। तो चलिए ध्यान से देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया है। क्या कहते हैं, हमको दो गो आया, क्या दो गो हम लोग चूज कर लिए हैं, क्या -x के जगह पर रखने का, तो क्या रख देना है। तो चलिए जब रख देना है तो आइए रख देना है तो रख ही दीजिए, मैं देरी किस बात की, चाहिए देरी नहीं होना चाहिए रखने में। अब क्या आप जब यह आपको मालूम हो जाएगा उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या तो माइनस का हम क्या 4x रख दें और प्लस का क्या 3x रख दें, और क्या माइनस का 4 इक्वल टू क्या हमको 0 रख लें, है कि नहीं। अब हमको क्या करना है, कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है कि नहीं। तो कॉमन कैसे लें बताइए, कॉमन हम लोग कैसे लें, सीधा सीधे हमको बताना है कॉमन कैसे ले। तो क्या बताया है, दोनों में देखना है कि कौन सा है, उसको ही हमको क्या कॉमन लेना है। तो चलिए यहाँ पे देखना है क्या ध्यान से, कौन सा टर्म हमको क्या कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए हम 3 को भी कॉमन नहीं ले सकते हैं और नहीं 4 को कॉमन ले सकते हैं। क्या दोनों आपस में क्या डिवाइड होता है, तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होता है। तो यह दोनों अचर पद को क्या यहाँ से अचर पद कॉमन नहीं होगा, यानी अचर पद कॉमन नहीं होगा तो क्या हमको क्या चर पद तो कॉमन होगा ना, तो x कॉमन होगा यहाँ से। तो क्या ओनली यहाँ पे क्या x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x कॉमन लिए तो क्या 3x बच जाएगा, और माइनस का x कॉमन लिए तो क्या 4 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लें, आप ही लोग बताइए, यहाँ से क्या कॉमन ले कि हमारा ये बच जाएगा। यहाँ से देखिए न 4 कॉमन होगा, नहीं अचर पद कॉमन होगा, नहीं अचर पद होगा, यानी न अचर होगा ना चर होगा, यानी कोई पद यहाँ से कॉमन नहीं होगा। तो क्या सभी में तो क्या एक तो छुपा ही नहीं रहता है। तो क्या हम लोग क्या प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हमारा बच जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल टू हमको 0 बच जाएगा। आप लोग को बिल्कुल समझ आएगा क्या, दोनों में क्या ये आपको सेम सेम दिख रहा है, तो क्या जोरों सटा दीजिए, एक के लिए 2 प्राणी है तो इसको 1 प्राणी बना दीजिए, सिंपल सी बात है। 3x-4 यह दूगो है तो इसको 1 प्राणी बना दिए, और ये तो अकेला है थी है बेचारा x+1, ये अकेलुआ है तो इसको क्या अकेले रख दीजिए, इक्वल टू में 0 कर दीजिए। अब यहाँ से 2 केस आ गया, क्या 2 केस आ गया, क्या x-3x-4 बराबर 0, और एक बार हमको क्या x+1 बराबर 0। तो यहाँ पे कर चलेंगे, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे 3x-4 इक्वल टू हमको 0 लेना है। ठीक, अब यहाँ से 0 लिए तो क्या हो जाएगा हमको, देखिए यहाँ पे 3x जैसे के तैसे रहने दीजिए, और यह देखिए -4 इधर प्लस में है, माइनस में तो इधर क्या प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 4/3, समझ गया आप लोग। यहाँ पे क्या गुना में है तो क्या भटा में चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या फिर सेकेंड राउंड में यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेकेंड वाला में x+1 यहाँ पे क्या है, इसके लिए भी क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है, क्या इधर प्लस में तो उधर क्या माइनस में चल जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या -1, यानी कहने का मतलब का 2 शून्य हम लोग निकाल चुके हैं। क्या एक आ गया क्या 4/3, एक क्या -1 आ गया। तो क्या इसको हम मान लेंगे पहला वाला को क्या अल्फा बराबर क्या आ गया 4/3, तो क्या बीटा बराबर हमको आ गया क्या -1। आप लोग को बिल्कुल अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। क्या यहाँ पे क्या स्टेप बाय स्टेप बताए हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। और पूरे यहाँ पे क्या पूरे चैप्टर में बहुपद का खाली यही से रिलेटेड आएगा। अभी हम क्वेश्चन लाएंगे, और आप लोग क्या इस वीडियो के देखने के बाद आपको जो किताब यानी जो प्रकाशित का आपको अच्छा लगे तो किताब आप लोग लीजिएगा, और 2.1 और 2.2 आप लोग देखिएगा पूरा बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आप लोग क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बताइएगा जो नहीं बनेगा। ऐसे तो जनरल पर आपको बन ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या और कुछ नोट्स में यहाँ पे लिख देते हैं जो कि आपको काम आएगा। यहाँ पे नोट में वो लिख देते हैं, नोट में यहाँ पे क्या लिखते हैं -2 माइनस बराबर क्या होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है माइनस, और चाहे प्लस इंटू क्या माइनस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये बात को ध्यान कीजिए क्या, और प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाएगा प्लस। यह बात आपको 4 चीज़ आपको याद रखिएगा, या आपको इसको क्या
तोड़ने में आपको आसानी होगा, यहाँ पे इस वाला टर्म को आपको तोड़ने में आसानी होगा, इस फार्मूला का यूज होगा उसमें। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, आपको शून्य निकालना सीख गए होंगे, तो चलिए हमको चलते हैं क्या नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है